हेलो फ्रेंड्स, आज हमको समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी समझना है। तो समानांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जो नंबर्स की सीरीज होती है, उनके बीच में समान अंतर हो। क्रमागत जो पद होते हैं उनके बीच में समान अंतर होना चाहिए, वो समांतर श्रेणी होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सीरीज़ है 1 2 3 4। तो इन दोनों के बीच में ये क्रमागत टर्म्स दिए हुए हैं, तो इनके बीच में कितने का अंतर है? 1 का। फिर 2 और 3 के बीच में भी कितने का अंतर है? 1 का। 3 और 4 के बीच में भी 1 का। तो इनमें समान अंतर है ना। इसी तरह ये 100 70 40 10, इनके बीच में कितने का अंतर है? 30 का। इन दोनों के बीच में भी 30 का और इन दोनों के बीच में भी 30 का। इसी तरह 30 के अंतर से ये सीरीज़ है। अगला एग्जाम्पल देखें, ये -3 है और ये -2 है। इनके बीच में कितने का अंतर है? -1 का। इसी तरह इन दोनों के बीच में भी -1 का। तो ऐसी श्रेणी जिसके टर्म्स के बीच में समान अंतर हो, समानांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं, ये 2 4 6 8 ये एक श्रेणी है, ठीक है। तो ये जो 2 है ये प्रथम पद ए होगा, 4 दूसरा पद A2, 6 तीसरा पद A3, 8 चौथा पद A4। इसी तरह nवा पद क्या होगा? AN। इन दोनों पद के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। फिर इन दोनों पद के बीच में भी 2 का। इन दोनों पद के बीच में भी 2 का अंतर है। तो ये जो अंतर है ये सार्वंतर कहलाता है। इसको D से प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे? जो A2 है इसमें A1 को घटा के, मतलब सेकंड वाले टर्म्स में से फर्स्ट वाले टर्म को घटा देना है, माइनस करेंगे तो सार्वंतर मिल जाएगा। और ये जो सार्वंतर है, जो A2 माइनस A1 करेंगे फिर A3 माइनस A2 किया, ये इक्वल आएगा। तो 2 क्रमागत टर्म के बीच का जो अंतर होता है उसे सार्वंतर कहते हैं। इसे D से प्रदर्शित करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो जैसे हमको प्रथम पद A दिया है और सार्वंतर D दिया हुआ है, तो हमें इस सीरीज़ को निकालना है। तो सीरीज़ को लिखना है, तो पहला पद तो A 10 दिया है, तो पहला पद 10 हो गया सीरीज़ का। सेकंड पद के लिए D 10 है और प्लस में है, तो 10 में 10 और प्लस करेंगे तो आ जाएगा 20। फिर इसके बाद 20 में 10 और ऐड करेंगे तो 30। फिर 30 में 10 और ऐड किया तो 40। तो सीरीज़ कैसे लिखते हैं? A धन D, फिर A धन 2D, A धन 3D। इस तरह सीरीज़ को लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे प्रथम पद A = 4 दिया हो और सार्वंतर D दिया हो -3, कॉमन डिफरेंस। तो प्रथम पद A 4 है। अब ये यहाँ पे सर्वांतर जो है D, कॉमन डिफरेंस, ये -3 है, मतलब ये माइनस में होगा। जो सार्वंतर है वो माइनस प्लस वाला और शून्य भी हो सकता है। तो ये 4 है, इसमें से -3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1। फिर -3 करेंगे तो ये आ जाएगा -2। फिर -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -5। तो इस तरह ये सीरीज़ चलती रहेगी, मतलब -3 करना है, इनके बीच का जो अंतर होगा वो। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि अगर ये सीरीज़ दी हुई है तो इसमें प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है। ये सीरीज़ दी हुई है इसका, तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3। ये तो दिख रहा है हमको, A = 3, ये प्रथम पद हो गया। अब हमको सार्वंतर देखना है, तो क्या हो जाएगा? 3 और इसके बाद वाला जो पद है 1, यानी ये A2 है, ये A1 है। तो कितने का डिफरेंस है? 2 का। 1 और -1 के बीच में भी 2 का, -2 का। -1 और -3 के बीच में भी -2 का डिफरेंस है। तो कैसे निकालते हैं? जैसे हमको D निकालना है, तो A2 माइनस A1 से, इस फॉर्मूला से हम D निकालते हैं। तो D = आ जाएगा, क्या आ जाएगा? -3, सॉरी -2। तो इसका प्रथम पद A बराबर क्या हो गया?
3 और d बराबर क्या हो गया -2। अब जैसे हमें कोई समानांतर श्रेणी दी हुई हो और उसका हमें nवां पद ज्ञात करना है, कोई भी पद ज्ञात करना है, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, an = a + n - 1 × d। a क्या है, इसमें प्रथम पद है, n क्या है, पदों की संख्या, और d क्या है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। तो ये सूत्र होता है nवां पद ज्ञात करने का, ये IMP है। अब जैसे कोई समांतर श्रेणी, इसको AP से शो करते हैं, तो जैसे कोई समानांतर श्रेणी दी हुई है 2, 7, 12, इसका अपन को 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें इस सीरीज को ध्यान से देखिए, इसमें प्रथम पद क्या है, a = 2, और इसमें सार्वंतर d क्या है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का। अगर मैं 2 में 5 ऐड करूँ तो 7 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा अपना, a2 - a1 सूत्र होता है। तो 7 - 2 क्या आ गया अपना सार्वंतर, d बराबर 5, और a अपना प्रथम पद क्या है, 2। तो सूत्र क्या होता है nवें पद का, an बराबर a धन n - 1 × d, यही सूत्र होता है। तो an कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 बराबर a, प्रथम पद कितना है यहाँ पे, a 2 है, तो 2 लिख दिया, धन n - 1, n कितना था अपना, 10 - 1, और आ गया d × यहाँ पे d की वैल्यू भी लिखनी थी, भूल गए। यहाँ पे आ जाएगा 2, धन 10 में से 1 गया तो बचा 9 × ये d की वैल्यू क्या है, 5, सार्वंतर अपना 5 है। a10 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले गुणा होगा तो 9 पन्ना 45, तो 45, a10 बराबर 45 और 2 कितने हो गए, 47। तो इस सीरीज का 10वां पद क्या हो जाएगा, 47। अगर इसका हमें कोई और पद ज्ञात करना है, जैसे हमें 6वां पद ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, हम n की जगह पे क्या रखेंगे, 6। इस तरह हम इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।